वेलकम एवरीबॉडी। इस वक्त देश में खूब चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, देश भर पूरा इलेक्शन एक ही बार हो। इस बिल को जो है बीजेपी खुद जेपीसी को भेजा गया है। इससे पहले इसी तरह का एक स्लोगन सुना आप लोग और इम्प्लीमेंट में भी है, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन जीएसटी। ये स्लोगन बहुत खूब अच्छा रहते हैं सुनने के लिए। इसका नतीजा बाद में देखा जाता है। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज जो है, इस जो भी बीजेपी गवर्नमेंट लाया गया है वो जीएसटी के खिलाफ भी है और जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन के बिल के खिलाफ भी है। ये मेरा सवाल यह है कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हॉस्पिटल, वन नेशन वन वाटर, वन नेशन वन प्योर ऑक्सीजन, ऐसा स्लोगन क्यों इस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलता है? सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक ही मर्तबा जो है इलेक्शन हुआ तो इसका इलेक्शन वोट डालने के लिए एजुकेशन तो चाहिए ना। वोट डालने पर्सन को 3 फ्रेंड्स के वोट डालना पड़ता है। इसका पहचानना एक एजुकेटेड पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल है और अनएजुकेटेड पर्सन के लिए और कितना मुश्किल होगा, सोचना चाहिए। इसके लिए इंडिया में जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया है, लेकिन फिर भी जो है उस वक्त राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया है जब भी जो है 74% लिटरेसी है और 26% इलिटरेसी है हमारा इंडिया में, और लेडीज में और ज़्यादा है इलिटरेसी। तकरीबन आज के हिसाब से 2024 आज के हिसाब से तकरीबन पॉपुलेशन जो है 37 करोड़, नियरली 37 करोड़ पॉपुलेशन जो है अनएजुकेटेड है। ये लोग कैसा वोट डालेंगे? ये पब्लिक को फायदा होने का स्लोगन है, वन नेशन वन एजुकेशन। ये स्लोगन कब मिलेगा? क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक नारा है, कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? इंडिया को जो है विकसित भारत कहने जा रहा है, कहते जा रहे हैं, और जो है विश्व गुरु, ये नारे हैं। ये नारे बहुत अच्छा लगते हैं सुनने के लिए, लेकिन अमल में कहाँ तक पहुंच चुके हैं ये सोचने की चीज़ है। ये पब्लिक के लिए फायदेमंद चीज़ है। सब लोग अगर एजुकेटेड हुआ, क्या है, वो शख्स जो है कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल होता। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर चीज़, यहाँ तक के मोबाइल, ड्राइविंग, जो भी हो, हर चीज़ के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरत पड़ रहा है। गवर्नमेंट के स्कीम्स जानने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। तमाम चीज़ों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसके ऊपर कहाँ तक फोकस है? जब 74% था 2009 में जो एजुकेशन का परसेंटेज, आज जो है 2024 में है, हम लोग 2021 के हिसाब से जो है 77% है। 20 ईयर्स को जो है सिर्फ और सिर्फ 3% बढ़े हैं। ऐसा है तो इंडिया डेवलप हो सकता है अनएजुकेटेड लोगों से? एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बोल के कहने से काफ़ी नहीं है। एजुकेशन पढ़ने के लिए उसका सहूलत भी अरेंज करना है। टीचर्स की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और यहाँ तक के अवेयरनेस की कमी है। गरीबी की वजह से कई सारे बच्चे स्कूल को नहीं भेजा जा रहा है, तो गरीबी भी दूर करना है। ये तमाम मुद्दे हैं। ये इसलिए ऐसा लगता है कि 5 साल में एक मर्तबा वोट डालो, उसके बाद 5 साल हमारा हुकूमत देखो करने के हिसाब से है। वो कैसा हुकूमत करेंगे, बीच में फिर क्या करेंगे, वो देखना चाहिए। यहाँ तक एक कहावत है, एक दिन का सुल्तान। वोटर को जो है एक दिन का सुल्तान, क्या बोलते हैं, वोटर को एक दिन का सुल्तान कहा जाता है। बहरहाल ये जो है वन नेशन वन एजुकेशन स्लोगन की जरूरत है। सब लोग एजुकेटेड हो। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन से कई सारे चेंजेस आ सकती है सोसाइटी में, और ये एजुकेशन ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, और जो भी एजुकेशन चल रहा मोरल वैल्यूज के साथ, एथिक्स के साथ
एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेटेड लोगों को भी हमें देख रहे हैं कि किस तरह हरकतें कर रहे हैं। एजुकेशन करते हुए चोरी करने वाले लोग भी हैं, सोसाइटी में गलत गलत काम करने वाले भी हैं। इसलिए एजुकेशन के साथ जो है मोरल वैल्यूज और एथिक्स भी सिखाना चाहिए। इस्लाम के अंदर जो है एजुकेशन को बहुत अहमियत दिया गया है और कई मुसलमान इसके ताल्लुक से गफलत में हैं। सचार कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान बहुत पीछे है इस एजुकेशन में। लेकिन दीन क्या कहता है, इस दीन इस्लाम क्या कहता है? तलबल इल्म फरीदतन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन। इल्म सीखना जो है हर मुसलमान मर्द व खवातीन पर कंपलसरी है। और ये अलग कर लिया है कि दीन का इल्म, दुनिया के इल्म। इल्म एक ही होता है, फायदे वाले इल्म। यहाँ तक कि दुआ भी मौजूद है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफिया। क्या है इसका मतलब? है अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ फायदे वाले इल्म के लिए। है अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ फायदे वाले इल्म के लिए। ये इल्म ऐसा है, माँ बाप के साथ कैसा गुजारना चाहिए और रिश्तेदारों के साथ कैसा गुजारना चाहिए, सोसाइटी में कैसा गुजारना चाहिए और क्या क्या बुरे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इल्म ऐसा होना चाहिए। एजुकेशन के अंदर जो है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने के सिलसिले में और रिश्तेदारों के साथ और पड़ोस के साथ और समाज में और बुरे कामों से रोकना चाहिए। ऐसा एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ मोरल वैल्यूज, एथिक्स भी सिखाना आज के ज़माने में इंडिया में बहुत ज़रूरत है। कई सारे बुराइयां हमें देख रहे हैं। बहरहाल ये मेरा कहना ये है कि वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। जब जो है विकसित भारत हो सकता और इंडिया जो है विश्व गुरु बनने का चांसेस भी हो सकता। The Right to Education (RTE) Act, 2009, is a landmark legislation in India that guarantees the right to free and compulsory education for all children between the ages of 6 and 14 years. Key features of the RTE Act: free and compulsory education. The Act mandates that all children within the specified age group have the right to free and compulsory education in a recognized school. Admission rights. No child can be denied admission to a school based on their social, economic, or religious background. Children from disadvantaged groups, such as those from economically weaker sections, EWS, and disadvantaged groups, DG, are given priority in admissions. Quality education. The Act sets minimum standards for schools, including teacher-student ratios, infrastructure, and the provision of basic facilities like toilets and drinking water. Focus on inclusive education. It emphasizes the importance of inclusive education for children with disabilities. Prohibition of corporal punishment. The Act strictly prohibits corporal punishment in schools. Continuous and comprehensive evaluation. The Act promotes a system of continuous and comprehensive evaluation to assess student learning and development. Impact of the RTE Act. Increased school enrollment rates, particularly among children from marginalized communities. Improved access to quality education for children from disadvantaged backgrounds. Reduced dropout rates. Enhanced focus on the holistic development of children. Challenges. Implementation challenges in ensuring that all children have access to quality education. Lack of adequate infrastructure and resources in some areas. Teacher training and capacity building. Monitoring and enforcement of the Act. Overall, the RTE Act is considered a significant step towards ensuring that all children in India have the opportunity to receive quality education and build a better future. Note, this is a brief overview of the RTE Act. For more detailed information, you can refer to the official government website or consult legal resources.